Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone Food Panda and presented by Sunsilk। मैं हूं आपका मेजबान नजीब अल हसनैन और एज वी स्पीक मैच जारी है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और आपको लाइव मनाजिर भी दिखाते हैं। 45th ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है, 304 पर 5 ये है स्कोर और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भारत की तरफ से शुभमन गिल और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप है बड़ी शानदार रही और साथ साथ अब श्रेयस अय्यर स्कोर को आगे की तरफ ले जाते हुए। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मधुशंका की 4 विकेटें उन्हें लीडिंग विकेट टेकर बना दिया है इस इवेंट में। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जाट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, जैसे आपने कल भी इस मैच के बारे में कहा था कि ये मैच इंडिया के लिए एपेटाइजर होगा और वो अपनी पॉइंट्स टेबल पे जगह और अच्छी कर लेंगे, क्या अभी भी आप यही फील कर रहे हैं? जिस तरह से स्कोर जा रहा है बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस है। हाँ, मैं अभी भी यही समझता हूँ जिस तरह पिच बिहेव कर रही है। हालांकि शुरू में बॉल मूव हुआ है और आपने देखा रोहित का डंडा उड़ाया, लेकिन पिच बाद में स्पिन भी होगा और मेरा ख्याल है कि आराम से जीतना चाहिए इंडिया को, आराम से जीतना चाहिए। और बात हो रही है अभी कि जिस तरह से शुभमन गिल और विराट कोहली खेले, विराट फिर एक बार अपनी सेंचुरी मिस कर गए। वो रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर का बराबर करने के लिए काफी मेहनत लग रही है विराट को। देखिए, दोनों ने सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल तो बहुत जबरदस्त बैटिंग की उन दोनों ने। अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉल हो रहा था बॉल और आई थिंक मधुशंका वो तो एक अलग वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो मेरा अपना ही चल रहा है, उनका अपना चल रहा है। वो आउट कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त उनकी बॉलिंग जा रही है इस टूर्नामेंट में। तो आई थिंक बड़ा पॉजिटिव है श्रीलंका के लिए क्योंकि इनकी बॉलिंग अब इस वर्ल्ड कप में बड़ी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन एक यंगस्टर का आना और उनके जब बॉलर बाकी फिट होंगे तो थोड़ा सा आगे फ्यूचर में इनके लिए शायद थोड़ा बेहतर हो सके। उसके अलावा बैटिंग में हमने जैसे बात की, कोहली एंड गिल बोथ प्लेड ब्यूटीफुली और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक भी रोटेट की, फिर बाउंड्रीज भी हासिल की। आई थिंक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। आखिरी 5 ओवर में जिस तरह श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, यू नेवर नो कि कितना टोटल हो जाए। अगर ये खेल जाए, मुझे इनको ये आए कर रहे होंगे अपने सेंचुरी की तरफ। अगर उनके अच्छे 4-5 ओवर लगते हैं जो 40 रन उनके रहते हैं, सेंचुरी में ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। कोहली के लिए कामरान कितना जबरदस्त मौका था ये कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक ऑनर भी होता कि वानखेड़े में ये काम करते, जहां स्टैचू भी अब प्लेस कर दिया गया है सचिन तेंदुलकर का। डेफिनेटली बड़ी एक ऑनर की बात होनी थी विराट कोहली के लिए भी और ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर होता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और देखिए, सिर्फ विराट कोहली का नहीं वेट कर रहे हम, बाबर आजम का भी ऐसे वेट कर रहे हैं। वैसी एक्साइटमेंट है क्योंकि अब जितना एक ही 100 रह गए ना दोनों का बराबर करने में, तो वो एक्साइटमेंट मेरे में बहुत ज़्यादा है कि जल्दी हो तो फिर वो फीलिंग्स क्या होगी। 2 ग्रेट प्लेयरों के साथ मैच करना 100 बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये किसी टाइम भी कर लेंगे। अभी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, लेकिन ये है कि इस मौके पे आउट होना 88 पे, जैसे एक्स्ट्रा बाउंस कर गया, स्लो बॉल था, तो वो आपको पता है खेल रहे होते हैं तो बैड फ्लो इतना चल रहा होता है तो फिर निकल ही जाता है। ठीक है, इस मैच में मजीद बात करेंगे, यहाँ लेते हैं ब्रेक। हम वेलकम बैक वंस अगेन। और 326 पर 5 ये है इंडिया का स्कोर और श्रेयस अय्यर बड़ी शानदार इनिंग खेल रहे हैं और बड़ी तेजी से लग रहा है कि वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो विराट कोहली और शुभमन गिल से नहीं हुआ। अपनी सेंचुरी बना रहे हैं और साथ साथ अलोंग द वे वो छक्के लगा रहे हैं और भारत को बहुत ही एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जा रहे हैं। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे भी बात करेंगे, लेकिन शोएब काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। शोएब, क्या कहेंगे? बड़े इस मैच में छक्के चौके लगते हैं और फिर आपको साथ साथ सेलिब्रिटीज भी इंडियन दिखाई दे रहे हैं। मुंबई का मैच जरा काफी मजेदार हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब जैसे कराची में अगर मैच हो रहा हो तो आपको तमाम फिल्मी सितारे भी नजर आ रहे होते हैं, सारे मामला हो रहे थे। तो मुंबई जाहिर है वहाँ पे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी है, लेकिन इस मैच में इतनी पिटाई की एक बड़ी वजह फिर पुअर फील्डिंग। और वो स्टैट्स में देख के हैरान है पाकिस्तान को नहीं शाबाश देने को दिल चाह रहा है। पाकिस्तान नंबर 1 है। अगर वो स्टैट स्क्रीन पे भी दिखा दें, कैच एफिशिएंसी वाला स्टैट अगर स्क्रीन पर भी दिखा दें कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है, 37 में से 31 कैचेस पकड़े हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल। और उसमें मजे की बात यह है कि इससे अंदाजा हो रहा है बाकी टीमें फील्डिंग कितनी खराब कर रही है। अब देख लें कल का मैच भी जो टीम हारी है न्यूजीलैंड, उसकी भी फील्डिंग के बहुत ज्यादा मसले हैं और ये भी नीचे कहीं बॉटम पे खड़ी हुई नजर आ रही है।
न्यूजीलैंड। तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद नीदरलैंड्स है, उसके बाद इंडिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है। तो ये तमाम टीमें जो कैचेस पकड़ रही हैं, फिर अच्छे मामला है। इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड कर सकता जी हूं? जी बिल्कुल कर क्योंकि ये थोड़ा सा डिसीविंग भी हो सकता है ये फैक्ट, क्योंकि कई प्लेयर्स उन कैचेस पे पहुंच जाते हैं जिसमें हम attempt कई नहीं कई करते। अदर फील्डर पहुंच नहीं सकते। हाँ। तो आई थिंक जो हाथ लग जाता है उसको शायद ये गिनते हैं, मिस अपॉर्चुनिटी उसी को गिनते हैं। लेकिन ये है कि अगर भाई कई दफा प्लेयर ऐसे होता है कि आप उस जगह पहुंच ही नहीं पाते कैच के ऊपर जिसपे बाकी टीमें पहुंच जाती हैं। मधुशंकर 5 आउट कर गया। लाइटर नोट पे इसका बस एक जुमला इस्तेमाल मधुशंका। हाँ, इसका लाइटर नोट पे ना अजहर अली भाई एक बात बस कहना चाहूंगा, जेड़ा बोले वो कुंडा खोले, तुसी पहुंच गए हो तो फड़ोगी तो कैच तक पहुंच गए हो तो फिर फड़ोगी, ये गल है। लेकिन लाइटर नोट पे बात इनकी सही है। दैट इज अ वैलिड पॉइंट कि कि वो quick जो डिफिकल्ट है। कैच के अटेम्प्ट्स करते हैं और शायद ये जो हमारी टीम है वो इतना अटेम्प्ट पे नहीं जाती। नहीं यार, उसको आज क्रेडिट नहीं क्रेडिट जो credit है ज्यादा उसामा है। ने कितना जबरदस्त कैच पकड़ा है। दो उसामा कैच ने। बहुत ब्रिलियंट पकड़े हैं। और अच्छे एक ड्रॉप तो हमें याद है, लेकिन जो दो ब्रिलियंट पकड़े हैं वो भी हमें याद है। ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया कैच ड्रॉप और होने के श्रेयस बाद ये अय्यर फॉर्म भी में आई आउट हो है। गए, हाँ। तो जो हम सोच रहे थे शायद ये तेज एक सेंचुरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे, इनकी भी सेंचुरी ना हो पाई। बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें ये ऐड कर लूं, मैं भी उन तेज फील्डरों में शामिल नहीं था जो गेंद तरफ पहुंच जाते थे। ये पॉइंट क्लियर कर दूं, ये मैं मतलब वैसे ये एक बेसिक पॉइंट पूरी तरह क्लियर नहीं कर रहा, पूरी तरह के मैं इतना तेज फील्डर नहीं था भाई। ये तो स्लिप में खड़ा होता था, हैं शॉर्ट लेग में खड़ा होता यार, था। स्लिप में मैंने इतने कैच छोड़े, शॉर्ट लेग शॉर्ट लेग के मैं बताता हूं। छोड़े ना को बात गलत तरफ चली जाए, छूट गए छोड़े तो फिर लोग ऐसे हैं दूसरी तरफ ले जाए। मतलब वो छूट गए। कामरान में ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप ये देखिए, छूटने को भी छोड़ने पे लगा देते हैं। आप ये देखें, मुरलीधरन बैठे हुए, जयवर्धन है मेंटोर हैं, सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर अपनी बेटी के साथ बैठे हुए, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े सारे लोग बैठे हैं और बड़ा पूरी एंजॉय बात कर रहे हैं। करें और ना। वो और ये वह सब बैठे हुए हैं, इससे फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि क्या सेलिब्रिटीज के बैठने से आंखें तेज हो जाती हैं क्या? नहीं, लेकिन ये बात ये है कि obviously बहुत- support के लिए आए अजहर हैं। ने बहुत बता दिन से दिया। इंतजार आप था ये- मुंबई में इंडिया के आप मैच। ये इंडिया अंदाजा कर लगाएं कि अभी श्रीलंका के साथ मैच है, हाँ। कभी पाकिस्तान बंबई खेल रही हो तो क्या ये हाल हो जरा फिर। मुश्किल ये है। स्टेडियम छोटा और पड़ लाहौर जाए, से भी लोग गए हुए हैं। और ये यकीन करें ये स्टेडियम छोटा पड़ जाए। नजीब, एक बात तो आपको दाद देनी पड़ेगी, जहां पे हम बहुत सारी इंडिया की चीजों पे क्रिटिसाइज करते हैं, वहां आपको करना पड़ेगा। अभी तक ये फुटबॉल का अब मुझे इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है, वरना फुटबॉल में होते थे कि एक ही कलर की जर्सियों में सपोर्टर पहुंचते थे। आप देखेंगे ऑलमोस्ट एवरी गेम में स्टेडियम ऐसा लगता है कि ब्लू जो है ना वो वहां पे समंदर आया बिल्कुल हुआ सही बात है। ये बात आपको माननी चेल्सी का पड़ेगी मैच कि- हो, तो ये अच्छी चीज है, अपनी टीम को सपोर्ट करने आ रहे हो, बड़ा जबरदस्त। ये मुझे तो हमारे बड़ा भी crowd होना अच्छा लग चाहिए रहा ना है भाई, नेशनलिज्म की कमी है। देखिए नहीं, वो- ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मैं ये बात मानता नहीं है, हूं। बात ये है शर्टें कि- बहुत महंगी है, नेशनलिज्म की कमी नहीं है। शर्टें जब बहुत स्टेडियम महंगी भर हैं। जाते हैं, अब आप देखें ना, अगर आप जाके अपनी टीम की जर्सी की जो आउटलेट की प्राइसेस हैं वो देखें तो यार मेरे ख्याल से देखिए, उनके बहुत जो ज्यादा फैंस है ना, जाती हैं। उनके जो फैंस है वो बहुत मानते हैं अपने क्रिकेटरों को। ये ट्रू है। हाँ, ये वो एक की तरफ तो लगे होते हैं, पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये खूबसूरती है, और अपनी टीम को जैसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, पूरा ब्लू स्टेडियम नजर आ रहा होता है, तो मेरे ख्याल से इसमें माइंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं, इसको अगर appreciate आप करना चाहिए और कॉपी करना चाहिए। कॉपी आपको- करना नहीं कॉपी इससे अच्छा करें। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान का क्राउड इतना अच्छा है ना, बिल्कुल। हर टीम को सपोर्ट करता है जो करता है, अच्छा बहुत खेल रहा enjoy होता है। करता है, Enjoy cricket करता को। है। जो बात है ना ये शर्टों की, ये आपका क्या ख्याल, उन्होंने खरीदी होंगी, ये बीसीसीआई ने दी होंगी क्राउड को एंटर होते हुए। ये काम ये मार्केटिंग का काम है। नहीं तो उन्हें क्या मार्केटिंग भी पता जाती है, खरीदी भी जाती है। अपना बंदे का साइज सर साइज वहां पे साइज उन्होंने ये- उस पे टाई लगानी है। नहीं, शायद में से साइज ऊपर नीचे हो है जाए ना। कोई फर्क थोड़ा चलो सा यार, बात कहीं और नहीं, है, लेकिन एक अच्छा ये टॉपिक अच्छा है। ये पाकिस्तान में क्रिकेट जब हो तो ये पीसीबी की मार्केटिंग का काम है, ये अपने फैंस को ऐसे साथ मिलाना, बिल्कुल सही शर्टें है। देना पाकिस्तान शायद की। भी से पता कर लेते हैं वो इंडिया में भाई वो बैठे। पहले से हाँ शाहिद भाई से पता करते हैं, अभी हमारे साथ है नहीं। अच्छा। तो वो जैसे ही उनसे राब्ता होता है ये बात पता करते हैं, लेकिन पहले हम कन्वीनियंस तो दे दें पहले फैंस को जो मैच देखने आ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा इशू होता है कि हमारे आपकी यहाँ ये बड़ा पार्किंग कहीं मामला और है, वो चल के आ रहे हैं। वो इस वजह से फैंस का थोड़ा सा ना, जब हम कभी कभी देखते हैं कि ग्राउंड्स खाली होते हैं
तो वो रीजन ये ज्यादा होता है। मैं कराची की बात करूंगा, ये सारे वहाँ माशाल्लाह खेलते भी रहे हैं। जितना बड़ा उसका पार्किंग एरिया है, यकीन करें जितनी अंदर शायकीन होते हैं ना, उनकी डबल पार्किंग की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है, सिर्फ स्टेडियम के प्रेमिसेस के अंदर ही। बट अनफॉर्चुनेटली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से ये होता है कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर दूर से जो है ना वो आना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। अदरवाइज पाकिस्तान के स्टेडियम अच्छे हैं और फैंस भी बहुत अच्छे हैं, वो अगर आसानी मिलेगी तो सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ फैन अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कहता कि ये बड़ा अच्छा है कि वो ब्लू कलर में आते हैं तो एक अच्छी खूबसूरती नजर आती है। बिल्कुल, हम कैचेस की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि आज कैच ड्रॉप नहीं हुए, तो आइए वो भी आपको दिखाते हैं। जी हाँ, कैचेस आज भी छूटे हैं। इस वक्त आपको करंट अपडेट यह है कि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। 49th ओवर का खेल जारी है और ये कुछ विकेट्स हाइलाइट्स भी आपको दिखा रहे हैं। मधुशंका की शानदार बॉलिंग की कुछ झलकियां भी दिखाई जा रही हैं, जैसे अजहर ने राइटली इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि मधुशंका का लग रहा है अलग ही वर्ल्ड कप चल रहा है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, टॉप विकेट टेकर बन गए हैं। बासित भाई, वाई मधुशंका इज सक्सेसफुल, क्या खास कर रहे हैं वो? एक तो वो वेरिएशन से बॉल कर रहे हैं और बैट्समैन जो उनके सामने खेल रहे हैं ना, वो उन पे शॉट्स मारने जा रहे हैं। अगर यही बैटर हो ना, अगर हॉलैंड के या अफगानिस्तान के, तो मतलब साफ लफ्जों में बोल देता हूँ कि उन्हें रेस्पेक्ट देंगे। अभी श्रीलंका की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग बोलते हैं इजी है ना, जैसे हम बोल देते हैं एपिटाइजर है, कि इजी है, आराम से रन बना लेंगे। उसी में वो मिस्टेक करते हैं और दिलशान ने मेरे ख्याल 18 आउट कर दिए इन्होंने। बिल्कुल सही है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। क्या यही वजह है अजहर कि दे आर गोइंग फॉर शॉट्स, दे आर टेकिंग रिस्क, तो इस वजह से भी विकेट्स मिल रही हैं? देखिए, यंगस्टर हैं, ज्यादा इनको खेला नहीं हुआ किसी ने। दूसरी बात यह है कि चीजें सिंपल रखी हुई है उन्होंने, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना, ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अपने आप से, तो अपना सिंपल प्लान के साथ आते हैं। और इनका अच्छा, जैसे चेंज ऑफ पेस की बात की, उन्होंने दो विकेटें आज मिनिमम लिए जिसमें चेंज ऑफ पेस किया उन्होंने। तो आई थिंक स्पेशली सेट बैटर्स को उन्होंने डिस्टर्ब किया अपनी चेंज ऑफ पेस से। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जारी बात है पहला वर्ल्ड कप है, अभी परफॉर्मेंस आ रही है, जब अंडर प्रेशर होंगे फिर कैसी बॉलिंग करते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने, क्योंकि श्रीलंका की इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, उसके अंदर एक बड़ा ब्राइट स्पॉट है ये मधुशंका। बिल्कुल सही है। और 350 क्रॉस कर चुका है भारत, और इस वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है कि 350 से कम में तो आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं एज अ बैटिंग साइड, अगर आपके इससे कम रन बन रहे हैं। क्या वजह है इतनी सारी टीमें 350 क्रॉस कर रही हैं? इज दिस द सॉर्ट ऑफ क्रिकेट यहाँ पे हो रही है? देखिए, यहाँ पे हो रही है इस वर्ल्ड कप में। आप देखें कि ये पैटर्न जो साउथ अफ्रीका ने सेट किया है ना, आपने पहले मैच में जो 400 प्लस रन कर दिए, वही काम शुरू होता हुआ खत्म ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, और 350 प्लस ही कर रहे हैं। बट एक ही बार हुआ है 400, लेकिन कहने का मतलब है श्रीलंका ने जैसे आज टॉस जीता है, फील्डिंग की है, श्रीलंका वही गेम प्लान के साथ आया जो इंग्लैंड के साथ था, पहले बॉलिंग की है। आप कंडीशन वाइज आप डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे 2 मैचेस हुए हैं, साउथ अफ्रीका खेली है इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड ने भी गलती की, टॉस जीत के बॉलिंग की है, तो उनको कितना स्कोर हुआ। बांग्लादेश ने भी ऐसे किया, साउथ अफ्रीका, और अंडर लाइट यहाँ पे इवन बाउंस नहीं, और पेसरों को हेल्प मिल रही है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक कर रही है श्रीलंकन टीम, जैसे न्यूजीलैंड टीम ने की है। तो आप एक पैटर्न के साथ ना जाएं, आप वेन्यू देखिए वहाँ पे बॉलिंग कैसे हो रही है अंडर लाइट, और डे में बैटिंग कैसी हो रही है और अंडर लाइट कैसी हो रही है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। अगर आपने मजीद अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, तो मेरे ख्याल से वही बेंगलुरु वाली जो अप्रोच थी श्रीलंका की थी, वही आज की है। तो ऐसी बैटिंग लाइनअप जो सेट हो, 6 बैट्समैन 100 करने वाले हो, 150 करने वाला एक बैट्समैन कोई भी सेट हो, तो 200 करने वाला भी है, तो आप उनको मौका दे रहे। देखिए, अंडर लाइट ये यहाँ पे बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, स्विंग ऊपर नीचे स्विंग भी मिलता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी टीम को जल्दी आउट करने की आप ले सकते थे। अगर आप 350 या 300 करें, ऐसी टीम को आप अंडर प्रेशर ला सकते हैं अंडर लाइट। आप अगर देखते मैच, तो अगर सही डिसीजन लेते, तो मेरे ख्याल से जैसे न्यूजीलैंड ने ब्लंडर मारा, मेरे ख्याल से आज श्रीलंका ने भी वही काम किया। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की जैसे हम बात कर रहे थे अपने दिन वाले सेशन में, तो उनको अंडर लाइट्स में क्या फ़ायदा होता है वासिफ भाई? वो जो सुबह जब वो दिन के टाइम बॉलिंग कराते हैं, तो जेनसन तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, बाकी को अंडर लाइट्स सीम से फ़ायदा होता है? मैंने नाइट्स उसके
बनाए थे पॉइंट्स। जेनसन जो है ना वो स्विंग बॉलर है, ठीक है, उसको हाई एडवांटेज है। जब स्विंग से उसके आउट नहीं होता ना तो उसको short अभी pitch। तक 6-7 आउट कर दिए शॉर्ट पिच पे। ये उसका प्लान है, उसको दिया गया है। बाकी उनके जो तीनों पेसर है ना वो सीम बॉलर है, तो उनको अंडर लाइट्स फायदा अंडर लाइट्स में फायदा होता है। आप सुबह में देख लेना, इतना एडवांटेज नहीं होगा रबादा को, या कोटजी है, या एक और बॉलर है मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ लाइट्स ऑन होंगी ना, लाइट्स ऑन होंगी ना वहां पे इन्हें सीम लाजमी मिलेगी। इन्हें क्या, कोई अच्छा सीम करने वाला बॉलर हो ना उसको, उसका बॉल सीम होगा। जो सीम लग जाए, शामी है, आप देखें शामी का सीम लगता है वो आउट करता है। इसी तरह इन तीनों के जो बॉलर है ना ये बहुत क्वालिटी वाले बॉलर है, और इन्हें एडवांटेज है कि वो लाइट्स में ज्यादा अच्छे बॉल कर रहे हैं, उनका स्पॉट बहुत अच्छा है। अभी जो आप बात कर रहे थे 300 प्लस की और 350 प्लस की, इस टाइम पॉइंट टेबल पे देख लें तो वो जो टॉप 4 टीम्स हैं, यानी कि एक एशियाई इंडिया और बाकी 3 जो है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके अलावा 350 बन नहीं रहे जहां तक मुझे याद पड़ रहा। माइट मैं कोई मैच मिस कर रहा हूँ। ये बड़ा मामला है कि एशिया को और आप उस तरफ की क्रिकेट को देखेंगे, ये एक बड़ा फर्क है। एशिया में सिर्फ इंडिया को फॉलो कर रहा है या वो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। एक श्रीलंका ने बनाए थे तो पाकिस्तान ने चेस किए थे ना, लेकिन 345 मतलब मैं कह रहा हूँ 350 आपको नहीं इतने फ्रिक्वेंटली मिल रहे जितने फ्रिक्वेंटली वो कर रहे हैं। यही फर्क है ना, वो शायद श्रीलंका के माइंड में हो कि ये चेजिंग में मास्टर है तो इसलिए पहले बॉलिंग की है। लेकिन असल में बात यही है, असल में बात यही है। लेकिन जो 2 मैच हुए ना अंडर लाइट, जो बॉलिंग हुई है साउथ अफ्रीका ने की है, वो आप देखें कितना सीम और बाउंस कितना मिला। तो शायद इस बॉलिंग को वो अंडर लाइट बॉलिंग करते वो हेल्प मिलती। ठीक है, इंडियन टीम इस वक्त ऑन पेपर फॉर्म में या बड़ी जबरदस्त है, शायद खेल पाते, लेकिन एक फाइट नजर आनी थी। अब देखिएगा श्रीलंका इंडिया बॉलिंग करेगी तो श्रीलंका को कितनी प्रॉब्लम होती। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब हमारे साथ हैं जी, कि जो ड्यू फैक्टर आए ना इसकी वजह से बहुत ज्यादा मसला हुआ है। अमूमन ड्यू फैक्टर इतना होता नहीं आईसीसी के इवेंट में, जो स्प्रे किया जाता है ना तो इतना ज्यादा मार्जिन नहीं, डोमेस्टिक में इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता ड्यू का जो स्प्रे किया जाता है। उस वजह से भी टॉस और पहले बारी लेने का और पहले दूसरी बारी बॉलिंग करने का ये भी अफेक्ट पड़ रहा है। क्या इतना ड्यू फैक्टर है इस वर्ल्ड कप में? नहीं है, लेकिन वो स्प्रे किया जाता है ना तो वो इतना फर्क नहीं पड़ थोड़ा सा। और मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितने मैचेस देखे हैं किसी बॉलर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। आप देखें लास्ट ओवर तक स्विंग हो रहा था, बॉल सीम हो रहा था। तो ये अब बॉलर्स पे है वो कैसे लेके चलता है, और मेरे ख्याल से इतनी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही बॉलर्स को अंडर लाइट बॉलिंग करते हुए। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब आप हमारे साथ हैं? नहीं, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। शाहिद साहब बड़ा आपसे राब्ता करना बड़ा मुश्किल हो गया, बेंगलुरु पहुंच गए आप? बिल्कुल बेंगलुरु पहुंच गए, सुबह भी आपको बताया था, लेकिन राब्ता अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि फिर मेरी गलती है। मेरा इंटरनेट तो 5G है, अगर नहीं राब्ता हो रहा तो फिर पता नहीं। जनाब आपका नेट नहीं है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे नेट 5G है। वो पाकिस्तान के राब्ते ही खराब कर डाल के रखते हैं। क्या आप यहाँ कह देंगे? बासित बड़ी अच्छी मजे की बातें करता है। क्या कह रहे? बासित बड़ी मजे की बातें करता है। हाँ ये तो है। अच्छा मैं आपको नंबर दे दूंगा अपने। इसके ढंग से अल्लाह मियां इसकी कमर का दर्द सही हो जाए, अल्लाह करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, अभी बड़ी एक मजे की डिबेट चल रही थी कि वहाँ जो फैंस का समुंदर है नीले रंग का, तो जर्सीज जो है क्या बीसीसीआई दे रहा है उनको अपने फैंस को, या सब अपनी जर्सीज ही ला रहे हैं? नहीं, सब अपनी जर्सी ला रहे हैं, और बॉम्बे में जाहिर है बिक रही हैं, बाहर बेपनाह स्टॉल लगे हुए हैं। और फिर बॉम्बे से बड़ा गहरा ताल्लुक है भारतीय क्रिकेट का। 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीते थे, कप्तान रोहित शर्मा यहाँ के हैं, तो फाइनल ही जीता था, वही कह रहा हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता था फाइनल। और रोहित शर्मा भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं, तो एक सेंटिमेंटल टच है। और फिर सचिन तेंदुलकर का भी ये शहर है, बहुत से बड़े अजीम खिलाड़ियों का ये शहर है, सुनील गावस्कर का ये शहर है, तो जज्बाती वाबस्तगी है भारत की इस शहर से। बिल्कुल सही है। और नाजरीन आपको बताएं, लास्ट बॉल इंडिया की इनिंग की होने जा रही है। आइए आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। दिस इज द लास्ट बॉल, 356 फॉर 7 ये स्कोर है इस वक्त। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस भारत की तरफ से, और इस वक्त रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह विकेट पर मौजूद हैं, और ये लास्ट बॉल जडेजा फेस करेंगे और ट्राई करेंगे बाउंड्री की। जी ऑफ कोर्स, ही वुड गो फॉर अ बिग वन। नहीं, और अब 2 तो भागो। और ये आउट 358 टू
अभी फिलहाल नजर आ रहा है 358 टू विन। लेट्स गेट अ क्लोजर लुक और उसके बाद सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक? भाई आउट है नजीब भाई, परेशान ना तो हो है। आप बोला करें। आप बताएं स्कोर कैसा है ये बताएं सबसे पहले। 270 से ज्यादा है। 260 हमने तो 260 बोले थे। हाँ। नहीं बने वो। नहीं मैंने 330 बोला था। मैंने 260 बोला था, नहीं बने तो वो। बन गए ना, वो तो आगे चला गया ना। तो 100 का मार्जिन भी तो लिया था ना। ये मतलब हम ये 260 बोले, पर देख सकते हैं आप रन आउट। हम 260 बोले तो आप हंसेंगे। हाँ नहीं मैं हंसा नहीं। नहीं पहले जब मैच से पहले बोला था 260 बोला था ना। दोनों का बोला था, एक का बोला था। अक्सर आप दोनों टीमों का स्कोर भी बता नहीं रहे वो होते पिच दूसरी थी ना। अजहर, नाजरीन यहाँ पे आपको बताएं, ये मैच जीतने के लिए श्रीलंका को 358 का हदफ दरकार है। 358 रन का हदफ दरकार है ये मैच जीतने के लिए श्रीलंका को। जी अजहर कैसा देखते हैं? गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर, स्पेशली इंडिया की बॉलिंग को देखते हुए तो वेरी गुड स्कोर है। और फिर कंडीशंस शाम के टाइम देखते हैं, यहाँ पे टर्न भी थोड़ा होगा और इंडिया के स्पिनर, इंडिया के सीमर्स के लिए स्कोर काफी है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी श्रीलंका को। पोटेंशियल उनके अंदर है, लेकिन अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग साइड लाइक इंडिया बड़ा मुश्किल होगा उनको ये चेस करना। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कामरान के। जिस फ्लो में इस वक्त इंडिया की बॉलिंग चल रही है, जिस रिदम में है, जो उनके पास पेसर्स मौजूद हैं जो उसको बैक कर रहे हैं, देव गॉट अ गुड साइड। या ये स्कोर बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा श्रीलंका को। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई एक अच्छा 100 करे ऊपर टॉप 3 में से, कोई लाइक 80 बॉलों पे फिर जाके स्कोर के करीब पहुंच सकता है। 1-2 50 हो तो एक फाइट नजर आएगी। करीब भी पहुंच जाएंगे तो बड़ी जबरदस्त एफर्ट होगी। तो मैं समझ रहा हूँ क्वालिटी बॉलिंग है। इससे पहले हम खेलते होते थे 4 बॉलर्स के साथ जाते होते थे। 5वां बॉलर हमारा टारगेट किया होता था सबने, यूसुफ भाई, शुएब मलिक ने, ये आएगा तो बैट रुकेगा नहीं। तो अब वो ऑप्शन इनके पास नहीं है। अब पूरे कंप्लीट बॉलिंग है। एक एक्स्ट्रा भी हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा, नहीं तो ये प्रॉपर 6 बॉलर्स। तो अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए। और इनके पास मैच विनर है बॉलिंग और बैटिंग तो नजर आ ही गई है इस वर्ल्ड कप में। हमने देखा बड़ा स्कोर किया, प्रेशर में मैच भी जितवाए हैं चेजिंग में। लेकिन यह है कि एक अच्छी क्वालिटी साइड है और अपनी फॉर्म को कैरी ऑन कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं हर वेन्यू के मुताबिक। अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, उसके बाद फिर फिनिश बड़ा जबरदस्त हुआ। तो इस बॉलिंग के खिलाफ श्रीलंका को बड़ी मेहनत, उस वक्त क्लोज जाएंगे जब एक टॉप 3-4 में कोई 100 करेगा। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। 357 फॉर 8 और मधुशंका की 5 विकेटें, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही भारत की तरफ से। कैसा देखते हैं? जबरदस्त परफॉर्मेंस है। फिर उनकी बॉलिंग को देखकर टॉप 3 उनके स्कोर करते हैं ज्यादातर। निशांका, कुशाल मेंडिस और सदीरा समारा विक्रमा, ये तीनों में से कोई एक बड़ा डैडी 100 करेगा तो करीब जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ 2 चीजें आपको बताता चलूं। शादाब खान का कल फिटनेस टेस्ट होगा, पहली दफा मेडिकल पैनल उन्हें असेस करेगा। साल में 3 कंकशन हो चुके हैं, उसके बाद उनके ऊपर फैसला किया जाएगा। नंबर 2 ये कि आज नीदरलैंड के ऑफ ब्रेक बॉलर ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन ने आईसीसी को आड़े हाथों लिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में 3-4 को बिल्कुल नहीं पता था कि क्या पाथवे है और ये टूर्नामेंट से पहले बताना चाहिए था, ये हमारे साथ ज्यादती है। और मधुशंका की बात कर रहे हैं तो मधुशंका एशिया कप के बाद 3 महीने ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग की उन्होंने मिचेल जॉनसन के साथ, जब भी उनकी बॉलिंग में निखार है। हमारे बॉलर लीग खेलते रहते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब बड़ी ट्रेनिंग से आए हैं तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट आई है, शाहिद साहब का ये मानना है। इस पर हम बात करते हैं जी। शोएब क्या कहेंगे? देखिए इस वाले मैच पे बात कर लूँ, इंडिया जो है ना वो किसी तौर पे भी नहीं चाहेगा कि उसको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जो है वो सेमीफाइनल में टकराना पड़े। तो उसकी सारी जो है ना फोकस इसी पे है कि वो नंबर 1 रहे। नंबर 1 रहता है तो उसको फिर न्यूजीलैंड या पाकिस्तान जो भी सेमीफाइनल में आएगा उनसे टकराना होगा। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से कोई रिस्क नहीं लेंगे। गलती श्रीलंका ने की है, पनिशमेंट भी उन्हीं को मिलेगी। जितने ज्यादा स्कोर हो गए हैं, मैं नहीं समझता कि श्रीलंका में इतना दमखम है कि इंडियन बॉलिंग का मुकाबला करके इसके करीब जा सके। ये बात तो तय है कि टेबल टॉपर जो है वो इंडिया बनेगी। तो अब उसका सामना जो है सेमीफाइनल में फिर नंबर 4 न्यूजीलैंड या पाकिस्तान। जी सही है। शाहिद साहब एक चीज अभी हम जो हमारा दोपहर का प्रोग्राम था उसमें हम ज्यादा इतनी बात कर नहीं पाए। हम बात कर रहे थे नेट रन रेट की, तो वो कैलकुलेशन तो हमने निकाल लिए, बट उसके बाद भी ये बात जो सेमीफाइनल में पहुंचने की है वो जाएगी दोनों के अपने आखिरी मैचेस पर ही। क्या कहेंगे? बिल्कुल, और पाकिस्तान को ये एडवांटेज है
कि पाकिस्तान का मैच आखिरी है। न्यूजीलैंड का मैच 9 नवंबर को है, पाकिस्तान का मैच 11 नवंबर को है। पाकिस्तान को कैलकुलेशन पता होगी, पाकिस्तान का हरीफ इंग्लैंड होगा, लेकिन इंग्लैंड को भी हराना आसान नहीं होगा। हमने पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया था, तो वो चीज सोच के जाएंगे। लेकिन मेरी तो कैलकुलेशन सिंपल है, नेट रन रेट पे जाना ही नहीं चाहिए, सीधे सीधे श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हो जाए और हम दोनों मैच अच्छा, आप तो जो कंट्रोल में है वो भी कह रहे हैं, वो भी छोड़ो, जो अनकंट्रोलेबल है उस पे करते हैं बारिश। तो हमारे वाले मैच में भी शाहिद साहब अब प्रेडिक्शन स्ट्रांग होती जा रही है, वो हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है सर। अरे क्यों नहीं होगी इंशाल्लाह, मेरी दो तजर्बात मेरे सामने हैं। एक चीज है, हम लोग सिर्फ ये न्यूजीलैंड का सोच रहे हैं। अफगानिस्तान ने 3 जो मैच जीते हुए हैं बड़ी टीमों से जीते हुए हैं, तो उनको भी इतना राइट ऑफ लेकिन ना करें हम लोग। अफगानिस्तान के 2 मैच बड़े टफ हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन कॉन्फिडेंस उनके पास है, बड़ी टीमों से 3 मैच जीते हुए हैं। जायंट किलर है इस अंडरडॉग स्टोरी, क्या जबरदस्त होगी। पहले 2 टीम से ना उनको बिल्कुल ही डिस्कस नहीं कर रहे, वो भी एक फॉर्म में टीम आई हुई है। बासित अली के दोस्त उनको सिखा रहे हैं। जडेजा की बात बात ये नहीं है, आप अपना मैच ये देखें, आप लोग नहीं देख रहे। कोलकाता में आपका लास्ट मैच देखे, आपने जो करना है पहले करना है। हाँ, कलकत्ता में तो लो स्कोरिंग गेम्स बिल्कुल आपने देखिए करना तो जो कुदरत ने करना ये तो वो तो बढ़ा क्या है, वो तो बिल्कुल सही बात है, वो तो बढ़ा क्या है, कुदरत का निजाम है। लेकिन साथ में मैं ये चाह रहा था कि हम थोड़ा सा कल के प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। और शुएब निकाल के लाया अंदर से खबर कि अब्दुल मजीद को मिसबाह-उल-हक लेके आए थे, बड़े अच्छे कोच थे और पाकिस्तान की फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग भी और कैचिंग भी बड़ी जबरदस्त तारीफ हुई थी। एक टेलीग्राफ ने बड़ा जबरदस्त डाटा के साथ आर्टिकल लिखा था। अब ये सेफ्टी कैचिंग वाला, उसमें पाकिस्तान इतने टॉप पे मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी एनालिस्ट नहीं बनाया है। जी शोएब क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनके पास जितने कैच आए पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट ग्रैब किए हैं, 6 कैचेस नहीं हैं। और उस पर उनकी तारीफ जो बनती है वो बनती है, तारीफ से क्रेडिट हम उनसे नहीं ले सकते। बट बात यह है कि जितनी अच्छी फील्डिंग हो रही है उतनी अच्छी अल्लाह करे बॉलिंग हारिस भी कर लें, उतनी अच्छी बॉलिंग जो है शादाब अगर आ जाते हैं वो भी कर लें। आप ग्राउंड फील्डिंग की भी बात देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हमने 7 चौके छोड़े, 2 शाहीन ने, 2 हसन ने, 2 अब्दुल्ला ने, शायद भाई देखिए ये तो ओपन ट्रूथ है। हमारी फील्डिंग अफगानिस्तान के खिलाफ भी इतनी अच्छी। शायद भाई ये ओपन सीक्रेट है कि शाहीन घुटने का नहीं, अशरफ जो दिखाए ना फील्डिंग के, वो कैच के स्टैट्स हैं, ग्राउंड फील्डिंग के नहीं। लेकिन एक बात शायद भाई याद रखें कि ये ओपन सीक्रेट है कि शाहीन अब घुटने पे उसके बैक ऑफ पॉइंट होगा। मैं नहीं कह रहा जानबूझ के नहीं, उसके बैक ऑफ पॉइंट ये बात होगा कि घुटने का रिस्क। अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा था वार्नर का, 2 कैच छोड़े, एक स्लिप में छोड़ा, एक बाउंड्री पे छोड़ा। भूल रहे हैं आप, भूल नहीं रहा। का तो सामान्य छोड़ा। शायद भाई चले इस पे शुएब फील्डिंग कोच नहीं, आप इनसे लड़े। नहीं, शुएब ये खबर निकाल के लाया कि अशरफ खान ने कैसे अब्दुल मजीद को चुपचाप रिप्लेस कर दिया। कब किया, कैसे किया, किसने करा, ठीक है, ये जरा खबर हमें तो पता है। शुएब प्लीज आप कल ये खबर निकाल के लाइएगा, शाहिद भाई से बात होगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। Glad to have you back once again to our special transmission। जल्दी से एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर डाल लेते हैं। और पॉइंट्स टेबल अभी जो हम बात कर रहे थे कि किसके पहुंचने के कैसे चांसेस हैं, तो ये बात जो है वो कामरान ने अच्छी कही कि साउथ अफ्रीका और इसकी इंडिया की तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का जिक्र नहीं कर रहे जिन्होंने बड़े मैचेस जीते हैं। तो अफगानिस्तान जो कि इस वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 1 मैच जीती थी, कैसा गेम है? उनके जो 2 मैच हैं आखिरी वो अच्छी टीमों से हैं, लेकिन उनमें उनके जो मैच जिस ग्राउंड पे है ना, वो उस बड़ी टीम को अपसेट कर सकते हैं जी। एक मैच तो आसान है कल वाला हॉलैंड, लेकिन जो 2 और मैच हैं वो एक ग्राउंड ऐसा है जहाँ पे वो अपसेट अहमदाबाद और वो पुणे में है। अहमदाबाद में वो कर सकते हैं अपसेट। उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है यार, ऑफ कोर्स। और वो जब बाद में बॉलिंग करते हैं तो वो बहुत तंग करते हैं किसी भी टीम को। आजकल तो बाद में बैटिंग भी करने लगे, अब तो बाद में चेस भी कर रहे हैं। अजय जडेजा के आने के बाद फर्क पड़ा है। बिल्कुल सही है अजहर। इन तमाम टीमों को देखते हुए ये वर्ल्ड कप इस सेंस में अच्छा है कि अभी तक बांग्लादेश के अलावा इंग्लैंड भी आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन बाकी सारी टीमों का चांस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि चांस आउट है। इस लिहाज से ये वर्ल्ड कप का फॉर्मेट जो है वो बहुत अच्छा है कि आपके पास रिकवर करने के चांसेस रहते हैं। एक और अच्छी चीज़ हुई, अच्छी या बुरी, इस पे दोनों तरफ जा सकती हैं
के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो क्वालिफिकेशन है, बट अभी जो ये एंड बात तक जो की, टीमें बाहर भी हो जाएंगी ना, वो भी एंड तक फाइट करती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 में नहीं आना, उन्होंने टॉप 7 में रहना है। लेकिन अभी शाहिद साहब ने जो बात की वो भी बड़ी गौरतलब है कि बहुत सारी टीमों को, उनकी मैनेजमेंट को इल्म नहीं था इस चीज का कि क्वालिफिकेशन इस वर्ल्ड कप में मैटर करेगी। तो ये किसकी गलती है? ये आपको नहीं लगता कि ये क्लियरली सबको मैसेज जाना चाहिए था? ये एक टीम की बात नहीं है, 2-3 टीमों को इल्म नहीं था। चली गई हो ना सारी सिचुएशन की, और आपने उस पर गौर ना किया हो, तो आईसीसी तो बरी जुमा हो जाएगा ना कि उन्होंने तो हमने ईमेल कर दी थी आपको इस चीज की, तो फिर आप कहाँ कंडीशंस भेज दी थी आपको? अब डिपेंड करता है कि वो आईसीसी के पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने ये पहले से बता दिया था कि नहीं। तो आई थिंक अगर प्रूफ होगा तो आपकी ये सारी शिकायतें जो है वो रह जाएंगी। सही है। और ये दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको पहले बात की कि अभी तक जब तक ये चेंज नहीं होता, अगर आईसीसी रियलाइज करती है यार हमने इनफ नोटिस नहीं दिया इनको, तो शायद उसको ये कुछ और मौका इनको दें, तो उस वक्त तक जब तक चेंज नहीं होता तो टीमें फाइट तो जरूर करेंगी ना, करेंगी, बोलेंगी तो अपना प्रोटेस्ट तो जो क्वालिफाई करता जाएगा वो रिलैक्स होता जाएगा कि खैर है, जो हो गया हो गया। जी बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आईसीसी वाला जो रूल चेंज करने की ताकत है ना इस टाइम पे, वो सिर्फ बीसीसीआई के पास है। इन्हें चाहिए बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करें। बिल्कुल सही है। नजीब बात सुने, 3-3, 4-4 साल की एफटीपी बन जाती है आईसीसी की, सही है। तमाम टीमों की बायलैटरल सीरीज, उसके जो टूर्नामेंट्स इन बिटवीन आने थे, सब चीजें पहले से तय होती हैं। अब ऐसे में अगर रैंकिंग पे जाते हैं, मैंने आपको फिर बताया था कि जैसे पाकिस्तान की नहीं है ना इनफ, टीमों के मैचेस नहीं है, तो ये सबको पता था कि टॉप 8 टीमों ने खेलना होता है, ये भी पत्थर पे लगी है, सबको पता है। तो इसी तरीके से ये बस उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सबकी ये दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, कहा नहीं था कि ये क्लियर होना चाहिए ये बात। सर ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि आप टॉप टीम में हो गए, आप 8 में नहीं आ रहे। आपके कहने का मतलब है कि आईसीसी का कसूर है, मेरे ख्याल से इनके बोर्ड्स का कसूर है, प्लेयरों को इतना तैयार ही नहीं किया, आपने इतना तैयार भी नहीं किया कि आप चलने काम किसी के पास भी हमें तो खुशी है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे। लेकिन मेरा मानना है कि ये आईसीसी ट्रॉफी जो टॉप की टेस्ट नेशन है उनकी होनी चाहिए, वेस्ट इंडीज भी होनी चाहिए, इंग्लैंड को तो बिल्कुल आप राइट ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल मजा। ठीक है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस अपने मेजबान नजीब अल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए।